नैतिकता बाह्य कारक द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पाश्चात्य प्रारंभिक पुस्तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा जिसमें कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता जो वह बाह्य कारक द्वारा निर्धारित होती है? तो कौन सा होगा? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पाश्चात्य पारंपरिक पुस्तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो सही होगा वह होगा पहला, पूर्व पारंपरिक अवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। क्या होता है? इदम, अहम, पराहम, परिस्थिति। किसके अनुसार पूछ रहा है? फ्रायड के अनुसार। जिसमें हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है तो वह किसमें होता है? वह हमारा होता है पराहम के में होता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है या ब्रज है या खड़ी बोली है या भोजपुरी है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बताइए अवधी होगा कि ब्रज होगा कि खड़ी बोली कि भोजपुरी? तो इसमें हमारा होगा ब्रज भाषा। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था इसको बताना है। कुत्ते पर किया था कि मनमानुष पर किया था कि चूहों पर किया था कि बिल्ली पर किया था? तो कोहलर ने जो प्रयोग किया था वह किस पे किया था? मनमानुषों पर किया। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, अंबिका प्रसाद व्यास। कौन है? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? आनंद कादम्बनी। इसके जो संस्थापक हैं वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है कि बाल मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा का कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा का कि क्रिया केंद्रित शिक्षा की बाल केंद्रित शिक्षा? बताइए कौन सा सही होगा? बाल मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो वह किसका होता है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है परमाल रासो द्वारा किसकी द्वारा रचित है? या जो परमाल रासो है किसके द्वारा रचित की गई है? नरसिंह के द्वारा, नरपति नाल है, चंद बरदाई और जगनिक। बताइए कौन के द्वारा या किसके द्वारा रचा गया है परमाल रासो? तो यह रचा गया है जगनिक के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे? जगनिक थे या खुसरो थे या सरहप्पा थे या हमारे गोरखनाथ थे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जगनिक होगा कि खुसरो होगा कि सरहप्पा होगा या गोरखनाथ होगा? कौन सा सही होगा? जो पहेलियां आदिकाल में लिखने वाले कवि हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? खुसरो है। क्या नाम है? खुसरो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है जब
मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण तल है, कौन से तल में मोर जो है वह किस पे आएगा? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा या अंतिम का घटक होगा या प्राथमिक का होगा या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आएगा? तो बताइए किस में आएगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाता है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो सबको पता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का भूकंप। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जिससे क्या किया जाता है? भूकंप मापा जाता है। फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो उसको हम लोग जानते हैं कि क्या बोला जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जिससे भूकंप नापा जाता है या भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। यहाँ पे लिखा है कि यथाशक्ति में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु है या कर्णधारय है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। कौन सा समास होगा इसमें? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है भूषण काल किस काल के कवि हैं? भूषण जो हैं वह किस काल के कवि हैं? वीरता काल के हैं, भक्ति काल, रीति काल या आदि काल के? तो भूषण जो है वह किस काल के हैं? रीति काल के कवि हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 15 नंबर। 15 नंबर में बोल रहा है कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? जो दही के निर्माण के लिए होता है उसमें कौन सा उत्तरदायी है? एस्परलिजस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या वायरस, लैक्टोबैसिलस? कौन सा होगा बताइए? 15 के लिए कमेंट करिए कौन सा होगा? पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा? दही निर्माण के लिए, किसके लिए? दही निर्माण के लिए सूक्ष्म जीवी जो होता है या जो पर यहाँ पे दिया गया सूक्ष्म जीव, वह कौन सा होगा? वह हमारा होता है लैक्टोबैसिलस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बोल रहा है कि किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? देखिए यहाँ पे नहीं है तो इसको सर्कल कर लीजिए। प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि? बताइए कौन सा होगा इसमें? किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? स्मृति के मापन के लिए, ध्यान में रहे, किसके लिए? स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। तो कौन सा विधि होगा? वह हमारी विधि होती है तार्किक विधि। कौन सी विधि? तार्किक विधि जो है इसमें नहीं किया जाता, और इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अवधि होती है, नवीनता होती है, रुचि या आकार? क्या होगा? अवधि होगी या नवीनता होगा या रुचि होगा या आकार होगा? तो इसमें ध्यान को केंद्रित करने की बात कर रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा वह होगा रुचि। क्या होगा? रुचि होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है क्या है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रिटिवोर? जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता पूछ रहा है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं या सर्वाहारी या शाकाहारी या डेट्री?
तो इसमें डेट्रिटिओर नहीं होगा, सर्वाहारी भी नहीं होगा और मांसाहारी भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? शाकाहारी। शाकाहारी है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है मुदरी का तत्सम रूप है। किसका? मुदरी का। मुदरी का हमको बताना है तत्सम रूप। मुद्री होगा या मुद्री होगा या मुद्रिका होगा या मुदारिका होगा। तो मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। क्या होगा? मुद्रिका। कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की है, मंझन की, कुतुबन की, जैसी की? बताइए कौन सा है? मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो वह रचना है वह किसकी रचना है? वह कुतुबन की रचना है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। किसने दिया था अधिगम में प्रभाव का नियम? पावलोव ने दिया था, स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने। तो सबको पता है कि अधिगम में जो प्रभाव का नियम है या तत्परता का नियम है या सीखने के नियम के अंतर्गत आते हैं, तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नामक किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? किसने दिया है? बताइए। इसके लिए 22 के लिए कमेंट करिए कौन सा सही होगा। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नामक किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसमें जो हमारा 22 के लिए ऑप्शन सही होता है वह होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 23 नंबर। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। तो यह किसने कहा था? बताइए। न्यूमैन ने कहा है या फ्रीमैन या वाटसन या होल्जिगर ने कहा है? किसने कहा है? बताइए कि मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। तो यह किसकी है? यह वाटसन ने कहा था। किसने कहा था? वाटसन ने। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी? तो सबको पता है कि चिपको आंदोलन किसके अंतर्गत किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम? बताइए कौन सा सही होगा? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए, तो कौन सा सही होता है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, तत्परता का नियम। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी अथवा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया। अंतर्मुखी, बहुमुखी, उभयमुखी का व्यक्तित्व वर्गीकरण किसके? कृष्णर के, युंग के, सेल्डर और स्प्रेंजर के द्वारा। किसके द्वारा यह किया गया है?
तो यह हमारा किया गया है किसके द्वारा? युंग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? युंग के द्वारा किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? किसके निकटतम? सूर्य से निकटतम ग्रह मंगल है, बृहस्पति, बुध, शुक्र या शुक्र बुध, कौन सा सही है? मंगल पहला ऑप्शन है, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शुक्र और चौथा बुध। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होता है कौन सा? उसमें ऑप्शन हमारा सही होगा बुध। सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? यहाँ पे बुध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है ध्यान आकर्षित होने में यहाँ पे खाली स्थान है की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी? उद्दीपक की तीव्रता की, उद्दीपक की उपादेयता की, उद्दीपक की विश्वसनीयता की, उद्दीपक की सक्रियता की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है उद्दीपक की तीव्रता। तो उद्दीपक की तीव्रता हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 29 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 31 नंबर। 31 नंबर में दिया गया है यहाँ अवसादन के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। क्या है? रुचि, लक्ष्य या अभिवृत्ति, पहला ऑप्शन। दूसरा है उद्दीपक, वस्तु, प्रोत्साहन और तीसरा है प्रकाश, ध्वनि, गंध और चंद्र, पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा कि दूसरा ऑप्शन होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा? बताइए कौन सा होगा? अवसादन के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होता है, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। बताइए कौन सा होगा? इकोसिस्टम का सबसे अच्छा परिभाषा या सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम का जो सही परिभाषा है वह है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। तो हमारा यही ऑप्शन 4 वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। चलिए अगले की तरफ चलते। अगला है हम लोग का आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता किसकी निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सरदार पूर्ण सिंह की, रामचंद्र शुक्ल की, पदम सिंह की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह। आचार की सभ्यता। तो जो आचार की सभ्यता का निबंध है वह है हमारे सरदार पूर्ण सिंह की है। किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की है निबंध है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। चलिए अगले की तरफ चलते। अगला है हम लोग का प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। टॉलमैन के द्वारा दिया गया है कि बेंडूरा को, कि थांडाइक के, कि कोहलर के? टॉलमैन, बेंडूरा, थांडाइक या कोहलर, किसके द्वारा दिया गया है? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। तो यह दिया गया था किसके द्वारा? बेंडूरा के द्वारा दिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग हो पाने के कारण होती, क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम,
या विल्सन सिंड्रोम? कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा? वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग हो पाने के कारण होती है, तो वह हमारा होगा डाउनस सिंड्रोम होता है। तो 35 का हमारा ऑप्शन जाता है फर्स्ट के साथ। चलिए, तो ये आज थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।